2007 में रिलीज्ड आवारापन 80s 90s बॉर्न वालों के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं इमोशन था। फिल्म का लीड हीरो जो अपने प्यार को खो चुका है वो अब किसी दूसरे के प्यार को उससे मिलवाने के लिए अपने बाप समान बॉस के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और अपनी जान देकर भी दो प्यार करने वालों को मिलवा देता है। अभी देखा मैंने कोई कमेंट में कह रहा था कि ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज करो, 3 गुना पैसा देके भी हम ये फिल्म देखेंगे। मतलब 3 गुना पैसा? सीरियसली? मैंने तो सुना है वहां टमाटर के दाम भी 500 रुपए किलो हो चुके हैं। मजाक था यार। यस, पाकिस्तान में फिल्म चलेगी जिसका एक रीजन मुस्तफा जाहिद है, जिन्होंने इस फिल्म के 2 सबसे पॉपुलर गाने तेरा मेरा रिश्ता और तो फिर आओ गाया था, वो पाकिस्तान से हैं। एंड दूसरा कि फिल्म की कहानी का कनेक्शन भी पाकिस्तान से, क्योंकि फिल्म में जिन 2 प्रेमियों को शिवम पंडित मिलवाता है वो दोनों पाकिस्तानी ही थे। तो पाकिस्तान की ऑडियंस भी इस फिल्म से कनेक्ट करती है। आवारापन 2 का टीजर आया है, इस पर चर्चा करेंगे, बट इससे ज्यादा बात करेंगे आवारापन 1 की। बॉलीवुड की आवारापन फिल्म कोरियन मूवी ए बिटर स्वीट लाइफ की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी थी। अब 2007 में फॉरेन की मूवीज का भारत में देखा जाना रेयर था, तो किसी ने वो कोरियन मूवी नहीं देखी होगी। बट यकीन मानिए, जब उस क्लाइमेक्स वाले सीन जहां इमरान हाशमी और आशुतोष राणा के बीच क्लब में बहस चल रही होती है कि तूने मुझे लड़की के लिए धोखा क्यों दिया, तो गूज बम्प्स आ गए थे। लगा दोनों ने कितना जबरदस्त अभिनय किया है। आशुतोष राणा जहां दुख और गुस्से में डूबे हुए थे, वहीं इमरान हाशमी एक फ्लैट फेस के साथ जवाब दे रहे थे, मानो उन्होंने ये तय कर लिया था कि उन्हें उस लड़की को बचाना ही है, चाहे उसके लिए उसे आशुतोष राणा को मारना पड़ जाए। इमरान हाशमी ने आशुतोष राणा के प्रति वफादारी को साइड कर दिया था और कंफर्म था कि उसे अब किसी इमोशन में बहे बिना बस उस लड़की को उसके प्रेमी से मिलवाना है। ये क्लास सीन था। बट जब मैंने कोरियन मूवी में यही सीन देखा, ट्रस्ट मी, वो इससे भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड ऑल। ऑफ कोर्स वो कोरियन लैंग्वेज थी, बट क्योंकि मैंने ये सीन आवारापन में देखा हुआ है तो मुझे आइडिया था कि कोरियन मूवी में हीरो के सीन में वो क्या बोल रहा होगा और विलन वाले सीन आने पर वो क्या बोल रहा है। आवारापन फिल्म में पंछियों को खरीद के उन्हें आजाद करने का प्रचलन देखने को मिला और यहीं से मेरे अंदर भी एक भाव आया कि सही में बेचारे कैद हुए पंछियों को भी खुली हवा में जीने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन हाल ही में मैंने एक ऐसी रील देखी जिसमें बताया जा रहा था कि इन पंछियों को खरीद कर, यानी जो पहले से पिंजरे में हैं, उन्हें खरीद कर अगर आप आसमान में छोड़ते हो तो समझो उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, क्योंकि उन्हें उड़ने की आदत नहीं होती। तो बड़े पक्षियों का या कुत्तों का वो शिकार हो जाते हैं। अचानक से पिंजरे से उन्हें खुले आसमान में छोड़ा जाए तो वो उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें खाना ढूंढने की आदत नहीं होती, क्योंकि पिंजरे में उन्हें बैठे बिठाए खाना मिल रहा था। तो वो छोड़े जाने के बाद अपना खाना नहीं जुटा पाते और भूख से भी कई बार मरने लगते हैं। मैंने जब ये रील देखी तो सबसे पहले मुझे आवारापन फिल्म ही याद आई। आवारापन की अच्छी यादों में से एक था शिवम का दोस्त कबीर, जिसे शाद रंधावा ने निभाया था। ये फिल्म बेस्ट फ्रेंडशिप को भी दिखाने का काम करती है। तू कहे तो तेरे लिए अपनी जान दे दूं। ऑफ कोर्स पूरब कोहली और रेडियो जॉकी सलील चौधरी भी याद रह जाते हैं। आशुतोष राणा का वो बिगड़ैला बेटा और भतीजा जिसके पापों को छिपाने की जिम्मेदारी शिवम पंडित को दी गई थी। स्मॉल बट इफेक्टिव रोल में आशीष विद्यार्थी बढ़िया लगे थे। फिल्म का म्यूजिक इसकी जान थी और बहुत ही क्लेवरली फिल्म के दोनों मेन गानों को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर भी यूज किया गया और वो दोनों गाने उन सीन्स पर इतने इफेक्टिव लगे कि सीन का कद ही 4 गुना बढ़ गया। पहला तेरा यकीन क्यों सॉन्ग जब इमरान हाशमी गोलियां चलाते हुए क्लब में एंटर करते हैं, और दूसरा तो फिर आओ सॉन्ग जब क्लाइमेक्स में इमरान हाशमी अगेन गोलियां चलाते हुए दोनों लव बर्ड्स को बचाते बचाते अपने प्रेमिका के पास ऊपर पहुंच जाते हैं। 2 सिचुएशंस ऐसी थी जहां शायद इन दोनों गानों से अच्छा बीजीएम दूसरा हो ही नहीं सकता था। फिल्म में एक एक्टर की ओवर एक्टिंग कई जगह पकड़ में आ रही थी। इवन लास्ट वाले सीन में उसके बेतुके तरीके से भागना भी फनी लग रहा था। मुझे याद है 2007 में जब ये फिल्म थिएटर में देख रहा था, तब इतने इमोशनल सीन पर भी उस लड़के की ओवर एक्टिंग पर थिएटर में हंसी का माहौल बन गया था। एनीवेज, अब फिल्म का सीक्वल आ रहा है और टीजर देखकर लग रहा है कि विशेष फिल्म्स वालों ने सेम उसी फ्लेवर के साथ इस बार की फिल्म भी बनाई है। लग रहा है जैसे सीन्स को रिपीट किया गया है। लड़की की कब्र, वही बुद्धिस्ट वाला टेंपल, फॉरेन लोकेशन की हाई राइज बिल्डिंग की छत, नशेड़ी विलन और दूसरा एक समझदार विलन। पहले आशुतोष राणा थे और इस बार शबाना आजमी है। रात की बारिश में फाइट सीन, तो कुल मिला के सभी विजुअल्स आपको पुराने आवारापन वाले दौर में ले जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स तो फिर आओ सॉन्ग का बैकग्राउंड में बजना।
इमरान हाशमी न केवल सेम लुक बल्कि सेम शिवम पंडित का 19 साल पुराना ऑरा लिए देखने को मिल रहे हैं। लेट्स सी कि इस बार ये एक फ्रेश स्टोरी होने वाली है या फिर अगेन किसी कोरियन मूवी से कॉपी की हुई। वेट कीजिए इस आवारापन 2 का। हैव ए नाइस डे।